मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा था। इसी तथ्य के अंतर्गत आज के इस खास वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक बार महर्षि लोमस ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभंडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से संसर्ग कैसे कर सकता है? यह ना तो धर्म सम्मत है और ना ही व्यवहार सम्मत है। और फिर इस संसर्ग से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस अप्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभंडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभंडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उसके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समान दैदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गया। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की कि किसी तरह विभंडक ऋषि के तप को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपने तपस्या से कोई उनकी इंद्र पद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं के बातों में आ गए। इसी कारण उन्होंने विभंडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। सुबह जब स्नान करने के लिए ऋषि विभंडक सरोवर पर गए, तभी देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आए और सरोवर में स्नान कर रहे विभंडक ऋषि को लुभाने लगे। उस कामुक उर्वशी को देखकर विभंडक ऋषि के मन में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीरपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर गिर जाने के कारण ऋषि विभंडक की वर्षों का तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीरपात होते ही उर्वशी अपने लोक में चली गई। उसके बाद ऋषि विभंडक को बड़ा पछतावा हुआ और पछताते हुए ऋषि विभंडक अपने आश्रम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी उस सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी और पानी पीते समय प्यासी हिरनी पानी के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर भी पी जाती है। ऋषि का वीर पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण कुछ दिन बाद वह हिरनी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके मस्तक पर एक सिंग भी था। मस्तक पर एक सिंग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वह एक महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमस ऋषि से कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह तो अप्राकृतिक है, इसे तो किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमस बताते हैं कि वह हिरनी कोई आम हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वह देवकन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उसे उपाय बताया था कि जब विभंडक ऋषि का वीर वह अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी, तो वह श्राप से मुक्त होकर के वापस देवकन्या बन जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए कभी कभी कुछ अलौकिक चीजें हो जाती है, जिन्हें हम सामान्य मनुष्य अपनी मेधा से समझ नहीं सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण स्वयं ऋषि विभंडक ने किया था। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।